Good morning, students. Again, I Gunjan Garg with you with a new chapter, that is When the Fish Laughed. Children, this particular chapter is for class 7th. It is unit 4, section C. Actually, children, this is a folk tale. ओके स्टोरीज आपको अच्छी लगती है. एक फोक टेल है जो एक आपको प्ले की तरह इसमें शो की गई है. ओके फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट द कैरेक्टर्स इन द प्ले. ओके इसमें किंग है, द रूलर ऑफ द किंगडम इन द वैली ऑफ कश्मीर, क्वीन, his newlywed wife, Wazir, the chief minister of the kingdom, Amir, Wazir's son, Bhaskar, a well-to-do farmer, Shivani, Bhaskar's daughter, Hina, one of the queen's maids, servant, Bhaskar's servant, and fisherwoman. Okay, students, these are the characters of the story When the Fish Laughed. Now, scene first. The queen, attended by her maids, is sitting in an enclosed balcony of her palace. तो बच्चों क्या होता है फर्स्ट सीन में, जो क्वीन होती है वो उसके पास बहुत सारी मेड्स होती हैं, वो उनके साथ वो आराम से अपनी बालकोनी में, अपने महल की, पैलेस होता है महल, उसकी बालकोनी में बैठी हुई होती है. अम्यूजिंग हरसेल्फ बाय वॉचिंग पीपल कैरिंग देयर वेयर्स टू द टाउन मार्केट. और वो देख रही होती है कि कैसे लोग अपने सामान को टाउन मार्केट तक पहुंचा रहे हैं. She hears the raucous cry of a fisherwoman and instructs Hina to buy some fish from the woman. और वो क्या सुनती है, एक रेशियस क्राई होती है, यानी बहुत तेज चिल्लाने की आवाज सुनती है एक फिशर वुमेन की, और वो इंस्ट्रक्ट करती है क्वीन हीना को, अपनी सर्वेंट को, कि जाए और वो उस फिशर वुमेन से कुछ फिश खरीद ले. नाउ क्वीन, हीना, बाय दैट बिग सिल्वर फिश. ओ वेट, इट इज अ मेल और अ फीमेल फिश. तो क्वीन हीना से बोलती है कि वो बड़ी वाली जो सिल्वर फिश है उसको खरीद लो, लेकिन वो कहती है वेट, इट इज मेल और ए फीमेल फिश. पहले ये देखेंगे ये मेल है और या फिर ये फीमेल है. फिशर वुमन, इट इज अ मेल फिश योर मैजेस्टी. वो बोलती है महारानी ये तो एक मेल फिश है. क्वीन डिसअपॉइंटेडली, ओ आई कांट ईट इट देन. तो वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड बोलती है, फिर तो मैं इसको नहीं खा सकती हूँ. हिना, वाई, क्यों? यस ऑफ कोर्स, we allow no male apart from the king himself to enter her majesty's palace. वो बोलती है कि मेरा जो पैलेस है वहां पर किंग के अलावा और कोई भी जो मेल पर्सन होगा उसकी एंट्री नहीं है. राइट देन ए लाउड लाफ्टर इज हर्ड. और उसी समय बहुत तेज हंसी की आवाज सुनाई देती है. एवरीवन लुक्स अराउंड एंड एट ईच अदर. तो सब एक दूसरे को देखते हैं, लुकिंग फॉर द सोर्स ऑफ लाफ्टर. और ये देखते हैं कि ये हंसी की आवाज कहाँ से आ रही है. ओके स्टूडेंट्स, now fisherwoman with wide open eyes, the fish is laughing. fisherwoman बोलती है ये देखो ये फिश है, ये फिश लाफ कर रही है. everybody looks into the basket and indeed a fish is leaping about with its mouth open. और वो क्या देखती है कि एक जो फिश है वो अपना माउथ ओपन करके हंस रही है. queen flushed with anger, how dare you, guards. अब क्वीन को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और वो बोलती है गार्ड्स. Two guards from the front gate of the palace approach the balcony. और जो दो गार्ड्स होते हैं वो बालकनी से क्या होते हैं, अप्रोच करते हैं बालकनी में महल की. गेट होल्ड ऑफ द वुमेन, टाई हर अप. उस वुमेन को पकड़ लो और उसे बांध दो. द फ्राइटेंड फिशर वुमेन लीव्स बिहाइंड हर बास्केट एंड स्टार्ट रनिंग अप द रोड्स एज फास्ट एज हर लेग कैन कैरी हर. और ये सुन के वो जो फिशर वुमेन है वो बहुत तेज दौड़ने लगती है रोड पर. मीनवाइल द क्वीन एंग्रीली मार्च ऑफ इनटू हर बेडरूम. और इसी बीच जो रानी होती है, क्वीन जो होती है, वो क्या करती है, बहुत ही गुस्से में अपने बेडरूम की साइड चली जाती है. ओके स्टूडेंट, इट इज द सीन फर्स्ट. नाउ सीन सेकंड, इनसाइड द क्वींस बेडरूम. बच्चों जो सेकंड सीन है वो क्वीन के बेडरूम के अंदर है. क्वीन, हाउ डियर ए फिश लाफ एट मी, मेड्स ड्रॉ द कर्टेन्स एंड लीव मी अलोन. तो रानी बोलती है उस फिश की इतनी हिम्मत कैसी हुई कि वो मेरे ऊपर हंसी. मेड्स, अब ये कर्टेन्स जो हैं इनको डाल दो और मेरे रूम में मुझे अकेला छोड़ दो. आई विल नॉट सी एनीवन इन्फॉर्म द किंग दैट आई एम एंग्री, ए मियर फिश. वो कहती है कि मैं अब किसी को भी नहीं देखना चाहूंगी, और राजा को ये बता दो, किंग को ये जाके इन्फॉर्म कर दो कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, कि ए मियर फिश यानी एक फिश वो जो मेरे ऊपर हंसी. द मेड्स ड्रॉ द हैवी कर्टेन्स एंड लीव हर. अब जो मेड्स होती हैं वो उसके कर्टेन को डाल देती हैं और उसको छोड़ देती हैं. द रूम इज डार्क. अब रूम में अंधेरा होता है. आफ्टर ए वाइल द किंग एंटर्स हरिडली. अब जल्दी से ये न्यूज सुन के किंग तो बहुत जल्दी से उसके रूम में आता है. किंग लविंगली, व्हाट इज इट माय डियर, हु हैड डेयर टू ऑफेंड यू. तो वो बोलता है कि माय डियर ये क्या हुआ, और कौन ऐसा है जिसने तुम्हें परेशान किया है, जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया है. क्वीन टीयरफुली, वो रोते हुए बोलते हैं माय हस्बैंड, I have always been honored in my dear father's kingdom.
नेवर इन ऑल माई लाइफ हैव आई फेस सच ह्यूमिलिएशन। अ फिश, अ मेयर फिश लाफ्ड एट मी इन पब्लिक। वो बोलती है कि मेरे फादर का जो घर था, मैं वहां पे बहुत ही, मुझे क्या मिलता था, बहुत ही सम्मान मिलता था उसके राज्य में, और मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतनी ह्यूमिलिएशन को फील नहीं किया है, कभी भी ऐसी ह्यूमिलिएशन को मैंने फेस नहीं किया है। एक फिश की इतनी हिम्मत कि वो पब्लिक में मेरे ऊपर हंसी। किंग विथ कंफ्यूजन एंड डाउट। अब राजा को ये बात सुन के थोड़ा कंफ्यूजन होता है, डाउट हो जाता है। ए फिश, एक मछली, लाफ्ड एट यू, तुम्हारे ऊपर हंसी। व्हाट डू यू मीन, इसका मतलब क्या है। क्वीन विद राइजिंग एंगर। क्वीन को और गुस्सा आ जाता है। डोंट यू बिलीव मी, इफ यू थिंक आई एम लाइंग आई विल लीव एट वंस फ्रॉम माई डियर फादर्स हाउस। और वो बोलती है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं अभी, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो मैं अभी ये घर छोड़ के अपने फादर के घर चली जाऊंगी। किंग कंसोलिंगली, नो नो माई डियर, आई डू बिलीव यू, डोंट बी एंग्री, वाइप अवे दीज टीयर्स। तो राजा बोलता है कि नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ और तुम प्लीज गुस्सा मत हो और अपने टीयर्स जो है उनको साफ करो। योर टीयर्स गिव मी मोर पेन देन दे गिव यू। और वो बोलता है कि तुम्हारे आंसू मुझे इतना पेन दे रहे हैं जितना वो तुम्हें दे रहे हैं। गिव मी a few days and I will punish whoever is responsible for this offense। और वो कहते हैं कि मुझे कुछ दिन दो और जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उस पर्सन को मैं क्या करूंगा, जरूर पनिश करूंगा। द किंग लीव्स द क्वीन बेडरूम। और ये कह के जो राजा होता है वो उसके बेडरूम से चला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सीन 3। Inside the wazir's home, the wazir is sitting with his head in his hands. His son Amir enters। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी जो थर्ड सीन है बच्चों, वो जो वजीर का घर होता है, जो उसका वजीर था, उसके घर के अंदर का सीन है ये। ओके, देखिए आमिर, अब जो वजीर है जो अपने घर के अंदर है और वजीर जो है बैठा हुआ है विद हिज हेड इन हिज हैंड, यानी उसने अपना सिर झुकाया हुआ है, अपने हैंड्स पे रखा हुआ है, और उसका जो सन होता है आमिर वो एंटर करता है, यानी राजा का वजीर होता है और उसका बेटा होता है आमिर अपने घर आता है। आमिर विथ ग्रेट कंसर्न, फादर व्हाट इज द मैटर, आर यू इल। आमिर अपने फादर से पूछता है कि फादर तुम्हें क्या हुआ है, क्या मैटर है, क्या तुम बीमार हो। वजीर नो बट सून आई विल बी डेड। वो अपने बच्चे को बताता है, अपने बेटे को, कि नो बट सून आई विल बी डेड, लेकिन बहुत जल्दी ही मैं मर जाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, आमिर व्हाट एन इनऑस्पिशियस थिंग टू से, कि ये तुम कैसी बात कर रहे हो फादर। डिड एनीबडी हर्ट यू, टेल मी एंड आई विल हेल्प यू। मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। वजीर यू कांट आमिर, नहीं आमिर तुम नहीं कर सकते। इट इज द किंग, ये तो केवल किंग है जिसकी बात से मैं इतना परेशान हूँ। ही विल हैव मी किल्ड इफ I cannot get to the bottom of the strange incident that occurred at the Queen's Palace today। वो कहता है कि राजा मुझे मार देगा अगर एक ऐसा स्ट्रेंज इंसिडेंट है जो आज रानी के महल में हुआ है, अगर मैं उसकी गहराई तक नहीं गया तो राजा मुझे मार देगा। आमिर व्हाट हैपेंड, टेल मी एवरीथिंग, कि फादर क्या हुआ है, मुझे सब कुछ बताओ। वजीर दिस मॉर्निंग एज द क्वीन वॉज बाइंग फिश फ्रॉम ए वुमेन ए फिश स्टार्टेड लाफिंग एट द क्वीन, कि आज सुबह क्या हुआ, रानी क्या कर रही थी, फिश खरीद रही थी और वो फिश रानी के ऊपर हंसी। आमिर डिसबिलीविंगली व्हाट, अरे ये तो बिल्कुल ही विश्वास करने के लायक की बात नहीं है, आप क्या बोल रहे हो। ए फिश लाफ्ड एट द क्वीन, एक मछली रानी के ऊपर हंसी। हाउ इज दिट पॉसिबल। वजीर पॉसिबल और नॉट, द किंग इज सर्टेनली आउट ऑफ हिज माइंड, ही हैज गिवन मी अ वीक्स टाइम टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड द लाफ्टर ऑफ द फिश। और वो बोलता है कि मुझे राजा ने केवल 1 वीक का टाइम दिया है और मुझे रीजन पता लगाना पड़ेगा कि वो फिश क्यों हंसी। इफ आई एम नॉट एबल टू डू सो ही विल श्योरली हैव मी किल्ड, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो राजा मुझे मार देगा। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट टू डू, और अब मैं नहीं जानता मुझे क्या करना है। आमिर इज साइलेंट फॉर सम टाइम, स्ट्रोकिंग द बियर्ड ऑन हिज हैंडसम फेस। आमिर फादर रेस्ट एज्यूर्ड, आई विल श्योरली फाइंड द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। और आमिर बोलता है कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लूंगा। Wazir, all right, my son. Though I do not have much hope, this may probably be the last time that we two stand in each other's company। लेकिन वजीर बोलता है कि मुझे कोई भी होप नहीं है कि हम इसका रीजन ढूंढ पाएंगे और मुझे लग रहा है कि हम लास्ट बार मिल रहे हैं। फादर एंड सन एम्ब्रेस। अब जो फादर और जो सन होते हैं, वजीर और जो उसका बेटा होता है आमिर, वो दोनों क्या होते हैं, मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सीन 4। अब देखिए, अब बिग वार्म किचन इन ए फार्मर्स होम। अब ये जो 4th सीन है कहाँ से स्टार्ट होता है, एक फार्मर है उसके घर की किचन से सीन स्टार्ट हो रहा है।
इट इज आफ्टरनून, दोपहर का टाइम होता है। द फार्मर्स यंग एंड कोमली डॉटर इज सर्विंग लंच टू हर फादर हु इज सिटिंग ऑन अ लो फ्लैट स्टूल विद अ लिटिल टेबल इन फ्रंट ऑफ हिम। अब वो क्या होता है, उसकी बेटी जो होती है उसको खाना सर्व कर रही होती है, वो बड़ी अट्रैक्टिव होती है, और वो जो बैठा होता है, जो फार्मर होता है वो बैठा हुआ होता है भास्कर। भास्कर उसका फादर है और शिवानी डॉटर है। शिवानी, टुडे व्हाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम टाउन आई मीट ए स्ट्रेंज यंग मैन ऑन द वे। तो भास्कर अपनी बेटी को बोल रहा है कि आज जब मैं वापस आ रहा था, घर पे लौट रहा था, तो मुझे बहुत ही स्ट्रेंज इंसान मिला। कौन बोलता है? ये भास्कर बोल रहा है शिवानी से, अपनी बेटी से। देखिए बच्चों, दिस इज द सीन ऑफ द किचन। शिवानी, वाई डू यू कॉल हिम स्ट्रेंज फादर? फादर, आप उसे स्ट्रेंज क्यों बोल रहे हो? भास्कर, he would even so often speak in a manner that I could not make head or tail of। उसने बोला कि वो इस तरह की बातें बोल रहा था कि मुझे उनका सिर पैर ही पता नहीं चल रहा था। Like when I invited his home, he asked me if the beams of your house were strong enough। वो बोलता है कि जब मैंने उसे घर पे आने के लिए इनवाइट किया उस इंसान को, तो वो बोलता है, बीम्स होता है बच्चों, ए पार्ट ऑफ रूफ, कि तुम्हारे घर की रूफ क्या इतनी स्ट्रॉन्ग एनफ है कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊं। नाउ वुडंट यू कॉल दैट स्ट्रेंज? अब बताओ, क्या तुम उसे स्ट्रेंज नहीं बोलोगी? ये भास्कर बोल रहा है शिवानी को, यानी अपनी बेटी को। शिवानी, गिगलिंग, हंसते हुए, ओ फादर, ही सीम्स टू बी ए वेरी वाइज मैन, ही ओनली वॉन्टेड टू नो इफ वी हैड एनफ फूड टू फीड हिम। अब शिवानी बोलती है कि फादर, ये बहुत ही मतलब बुद्धिमान इंसान था, वो ये केवल ये जानना चाहता था कि क्या हमारे घर में उसे खिलाने के लिए खाना है या नहीं। यू शुड हैव टोल्ड हिम दैट द बीम्स ऑफ आवर हाउस आर स्ट्रॉन्ग एनफ। तो तुम्हें केवल ये बोलना था कि हाँ, हमारे घर की जो बीम्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनफ है तुम्हें बुलाने के लिए। वेयर डिड यू लीव हिम? आई वुड वेरी मच लाइक टू मीट हिम। और तुमने उसे कहाँ छोड़ दिया? क्योंकि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। भास्कर, आई लेफ्ट हिम स्टैंडिंग नियर द लोकल इन। वो बोलता है कि मैंने उसे पास के ही एक ढाबे पे छोड़ दिया था। शिवानी कॉल्स ए सर्वेंट एंड गिव्स हिम ए बोल ऑफ पॉरेज, 12 चपातीज एंड ए जार ऑफ फुल मिल्क। अब शिवानी क्या करती है, एक सर्वेंट को बुलाती है और उसे एक बोल ऑफ पॉरेज देती है, दलिए का एक बोल देती है, और उसमें 12 चपातीज भी रखती है और एक जार फुल ऑफ मिल्क, मतलब एक भरा हुआ जार दूध का देती है। शिवानी, गो एंड फाइंड द यंग मैन माई फादर मेट, गिव हिम दीज एंड टेल हिम this the moon is full, there are 12 months in a year and the sea is full of water, and also tell him that he is invited to dine at our house this evening। अब शिवानी बोलती है कि जाओ और उस यंग मैन को ढूंढो और उसको ये दे देना और उससे ये बोलना द मून इज फुल, कि जो मून है वो पूरा है। पूरा मून उसने किसको बोला बेटे? ए बोल ऑफ पॉरेज को बोला। देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, उसने बोला कि 12 मंथ्स है एक ईयर में। इट मीन्स क्योंकि उसमें 12 चपातीज थी तो उसने 12 मंथ्स बोला। एंड द सी इज फुल ऑफ वाटर, और जो जग था, जो जार था, वो जो फुल ऑफ मिल्क था, उसको उसने बोला द सी इज फुल ऑफ वाटर। और उसने बोला कि जब वो इंसान तुम्हें मिले उसे ये दे देना और ये बातें बोलना, और उससे ये बोलना कि आज इवनिंग में वो हमारे घर पे डिनर के लिए इन्वाइटेड है। सर्वेंट, आई विल डू एज यू से मिस्ट्रेस, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा आपने बोला है। ओके स्टूडेंट्स, द सर्वेंट लीव्स, सर्वेंट चला जाता है। ऑन द वे आउटसाइड ही मीट हिज सन हु इज हंग्री। अब जैसे वो बाहर जाता है उसे अपना बेटा मिलता है सर्वेंट को, जो भूखा होता है। सो ही गिव्स हिम सम पॉरेज, 2 चपातीज एंड हाफ ऑफ द मिल्क फ्रॉम द जग। ही रिटर्न्स आफ्टर ए व्हाइल। तो वो अपने बेटे को उसमें से कुछ दलिया, 2 चपातीज और आधा जो जग था उसमें से उस जार में से मिल्क निकाल के दे देता है। और फिर वो वापस आता है। मिस्ट्रेस, आई डिड एज यू सेड, जैसा तुमने बोला मैंने वैसे ही किया। एंड द मैन थैंक्ड यू एंड एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, और उस इंसान ने तुम्हें थैंक बोला है और आपका इन्विटेशन भी एक्सेप्ट कर लिया है। ही ऑल्सो टोल्ड मी टू टेल यू दिस, और उसने मुझे बोला तुम्हें ये बताने के लिए द मून इज न्यू, कि जो मून है वो न्यू है। क्यों बोला? क्योंकि उसमें से पॉरेज निकाल लिया गया था। देयर आर 10 मंथ्स, 2 चपातीज उसमें से निकाल ली गई थी, इसलिए उसने बोला 10 मंथ्स है। एंड द सी इज नॉट फुल एट ऑल, और जार में से भी मिल्क निकाला हुआ था, और वो बोल देता है कि सी भी जो है वो पूरा वाटर से भरा हुआ नहीं है। यानी वो दोनों बहुत ही विटेड है, यानी बहुत ही बुद्धिमान है, और वो इस कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। शिवानी, इन एन एंग्री टोन, गुस्सा आ जाता है शिवानी को ये सुनते ही। उसे पता चल जाता है विक्र सर्वेंट कि धूर्त सर्वेंट, यू स्टोल फ्रॉम द फूड दैट वाज मीन फॉर समवन एल्स, कि तुमने उस खाने में से खाना निकाल लिया जो किसी के लिए बनाया गया था। एंड यू शैल बी पनिश्ड फॉर दिस, गो अवे फ्रॉम हियर, और इसके लिए तुम्हें पनिश किया जाएगा, जाओ यहाँ से, चले जाओ। द सर्वेंट लीव्स, सर्वेंट चला जाता है। इट इज इवनिंग, आमिर इज एट भास्कर हाउस, शिवानी इज सर्विंग डिनर टू आमिर एंड हर फादर। अब शाम के समय उसने इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया था।
इसलिए आमिर जो भास्कर के घर आ जाता है और शिवानी अपने फादर को और आमिर को डिनर सर्व करती है। आमिर टेल्स हिम अबाउट हिज फादर्स प्रिडिकमेंट होता है सिचुएशन। आमिर जो है उनसे अपने फादर की ये डिफिकल्ट सिचुएशन के बारे में बताता है एंड इज सर्च फॉर द पर्सन हु कुड सोल्व द मिस्ट्री, और वो कहता है कि मैं उस इंसान को ढूंढ रहा हूँ जो इस मिस्ट्री को सोल्व कर सके। ही फील दैट शिवानी माइट बी दैट पर्सन एंड आस्क फॉर हर एडवाइस, उसे लगता है कि शिवानी ही वो पर्सन है और उसे उसकी एडवाइस लेनी चाहिए। शिवानी, इट इज क्लियर व्हाई शी फिश लाफ्ड, शिवानी कहती है कि मुझे पता है कि फिश क्यों हंसी है, तो बहुत क्लियर है। देयर मस्ट हैव बीन ए मैन इनसाइड द क्वीन पैलेस एट दैट टाइम, कि उस समय जरूर क्वीन के महल में कोई ना कोई मेल होगा। क्वीन तो ये बोल रही थी मैं किसी भी मेल को एंटर करने नहीं दूंगी, ओनली एक्सेप्ट किंग, लेकिन वहां पे कोई ना कोई और भी मैन होगा। आमिर, इम्पॉसिबल, हाउ डिड हैव बीन कोट इमीडिएटली एंड पुट टू डेथ फॉर सच एन ऑफेंस, फिर तो हमें उस इंसान को पकड़ना चाहिए और उसे क्या करना चाहिए, मृत्युदंड देना चाहिए। शिवानी, नॉट इफ ही वॉज ड्रेस्ड लाइक ए वुमेन, लेकिन अगर उसने वुमेन की ड्रेस पहनी हो तो। आमिर, रियलाइजिंग द लॉजिक ऑफ आर्ग्यूमेंट, ऑफ कोर्स आई मस्ट रश होम एंड गिव दिस न्यूज टू माई फादर, तो वो बोलता है कि जरूर मैं चाहता हूँ और अपने फादर को ये न्यूज देता हूँ। नाउ स्टूडेंट, इट इज सीन 5। द किंग्स पैलेस ग्राउंड, किंग के पैलेस के ग्राउंड में ए फीस्ट इज गोइंग ऑन, यानी एक दावत चल रही है। तो क्वीन इज प्रेजेंट विद हर मेड्स, और रानी भी अपनी मेड्स के साथ वहां पे प्रेजेंट है। द किंग हैज ऑर्गेनाइज्ड हिज फीस्ट ऑन द एडवाइस ऑफ वजीर सन, और ये जो सारी दावत है वो वजीर के बेटे के कहने पे ऑर्गेनाइज की गई है। टू गेट होल्ड ऑफ द मैन डिस्गाइज्ड एज वन ऑफ द क्वींस मेड, उस इंसान को पकड़ने के लिए जो रानी की जो दासियां हैं उनके साथ है तो एक मेल, लेकिन उसने फीमेल का ड्रेसअप कर रखा है, डिस्गाइज्ड होता है, भेस बदल रखा है। A large deep pit has been freshly dug in the ground, और एक बहुत ही गहरा गड्ढा राजा वहां पे ग्राउंड में खुदवाया गया है। वजीर, नाउ वी हैव ए गेम फॉर हर मेजेस्टी मेड, वो बोलता है वजीर अब रानी की दासियों के लिए एक गेम है। हिज मैजेस्टी विल रिवार्ड 1,000 मोर्स टू द लेडी हु कैन जंप ओवर द पिट, और वो बोलता है कि रानी की जितनी भी ये दासियां हैं इसमें से जो भी इस पिट को कूद के मतलब जंप करके पार कर लेगा उसे बहुत सारी मोहर मिलेंगी। किंग, इम्पॉसिबल, हु कैन जंप ओवर द पिट, कौन कूदेगा इसके ऊपर। राजा बोलता है तो इम्पॉसिबल है क्योंकि लेडीज साड़ियां पहनते हुए ऐसे कैसे कूदेंगी। वन बाय वन द मेड ट्राई टू जंप ओवर द पिट बट फॉल इंस्टीड, लेकिन वे गिरती जा रही थी, कोई भी उसे जंप नहीं कर पा रही थी। फाइनली वन मेड डज मैनेज टू फ्लाई राइट अक्रॉस टू द अदर साइड ऑफ द पिट, लेकिन फाइनली एक लेडी ने क्या किया, उसको क्रॉस कर लिया। वजीर, गार्ड्स गेट होल्ड ऑफ दैट पर्सन एंड रिमूव द व्हील, कि उस इंसान को पकड़ लो, और व्हील होता है बेटे जैसे लेडीज पर्दा करती है ना, घूंघट करती है उसको, और उसके जो उसने पर्दा कर रखा है उसको हटाओ। दैट इज ए मैन, ये तो एक आदमी है। द पर्सन ट्राई टू एस्केप बट इज कैप्चर्ड बाय 2 गार्ड्स, अब वो जो इंसान जिसने लेडीज के कपड़े पहने हुए थे वो था तो मेल, उसे गार्ड्स पकड़ लेते हैं। When the wheel is removed, और जब उसका घूंघट हटाया जाता है, the person is revealed to be a man, तो पता चलता है ये तो एक आदमी है। King, this my dear is the reason why the fish laughed, अब वो अपनी रानी को बताता है कि जब तुम फिश खरीद रही थी और तुमने फिश को ये बोला था कि ये मेल फिश है, इसको मैं महल में एंट्री करने नहीं दूंगी, तो वो फिश इसीलिए हंसी थी क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे महल में एक मेल था। ए मेल वॉज ऑलरेडी इन योर पैलेस। इट इज द विजडम ऑफ द वजीर एंड हिज सन दैट हैज हेल्प अस टू कैच द कल्प्रिट, और वो बताता है ये केवल वजीर और उसके बेटे की ही बुद्धिमानी है जिससे हमने इस कल्प्रिट यानी इस दोषी को पकड़ लिया है। क्वीन, ओ दैट इज सो टेरिबल, द वजीर एंड हिज सन हैव प्रिवेंटेड द क्राइम दिस मैन इन सी टू डू इन डिस्गाइज, तो यानी जो भी इंसान गलत करना चाहता था वजीर और उसके बेटे की हेल्प से हमने इसको पकड़ लिया है। योर मैजेस्टी सच विजडम मस्ट बी रिवार्डेड, और तुम्हारे राज्य में ऐसी जो बुद्धिमान लोग हैं उनको रिवार्डेड करना चाहिए। द वजीर एंड हिज सन वर इंडीड रिवार्डेड विद लैंड, गोल्ड एंड ज्वेल्स, तो राजा उन्हें धरती देता है और गोल्ड देता है, ज्वेलरी देता है। द वजीर रिटायर्ड टू द पैलेस बिल्ट नियर द लेक, और जो उसे एक लेक के पास जो एक महल था उस वहां पे वो भी दिया जाता है। वेयर ही लिव्ड हैप्पीली विद हिज सन एंड हिज वाइज वाइफ शिवानी, और उसका बेटा जो वजीर है यहाँ पे क्लियर हो जाता है, शिवानी से शादी कर लेता है और उस महल में खुशी खुशी रहते हैं। स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक प्लीज लाइक दिस वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।